जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे माता पिता हैं। आज का दिन फिर से हम लोगों के लिए एक सुंदर सा समय मिला है। मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी के सामने आज का दिन के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सभी को एक सुंदर सा समय मिला है, चालीसा का पहला शुक्रवार। मेरे युवा साथियों, आज प्रभु यीशु हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि उपवास के बारे में अच्छी तरह से मनन चिंतन करने के लिए। किस तरह हम उपवास करें हमारे जीवन में, उपवास के द्वारा हमारा क्या लाभ होना चाहिए और उपवास जीवन में जरूरी क्यों है। आइए उससे पहले प्रभु का हम धन्यवाद दें आज का दिन के लिए, और आइए मैं हम सभी को आमंत्रित करता हूं आज का सुसमाचार सुनने के लिए। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से लेकर 15 तक लिया गया है। संत मत्ती की अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से लेकर 15 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। उपवास का प्रश्न। उसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फारिसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरी युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उपवास एक ऐसा चीज है जो कि हमको हमारी आत्मा के अंदर हमको लेके जाता है। जब हम भूख को फील करते हैं, प्यास को फील करते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि हम लोग अंदर से किस तरह मजबूर होते हैं, किस तरह हम भूख और प्यास के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक इंसान जब वो भूख फील करता है, भूख होता है उसको, अगर उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो चोरी करता है, क्योंकि भूख को कोई भी सहन नहीं कर सकता। इंसान जीवन में खाने के लिए ही जीता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान केवल रोटी से नहीं, मुख से निकला हुआ परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। आज प्रभु यीशु को यूहन्ना के शिष्य लोग आके प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे शिष्य लोग फास्टिंग नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, लेकिन हम और फारिसियों ने उपवास करते हैं, ये क्यों ऐसा है। हमारे प्रभु यीशु इतना सुंदर तरीके से वो बताते हैं, जब तक दुल्हा है तब तक बाराती कभी भी फास्टिंग, उपवास, शौक कैसे मना सकती है। जब दुल्हा उनसे बिछड़ जाएगा, जब दुल्हा को ले लिया जाएगा, तब वे फास्टिंग करेंगे। कहने का मतलब यह है मेरी बात साथियों कि जब प्रभु यीशु की मौत हो गई थी, प्रभु यीशु हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंस नहीं थे, उसको याद करते हुए, उसका मरण को याद करते हुए, उनका दुख भोग को याद करते हुए हम लोग फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग का मतलब यही है मेरी बात साथियों कि जब हम फास्टिंग करते हैं, ये एक दिखावा नहीं है, ये एक लोगों के सामने एक खुद को दिखावा टाइप का जो कार्य है, ये नहीं है। वो फास्टिंग का मतलब यही है कि हम हमारे अंतर आत्मा में जाए, प्रभु को और नज़दीक से जाने, प्रभु को और करीब से जाने, प्रभु को हम फास्टिंग के द्वारा आगे जाके उसके साथ और हमारा जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रांग बनाए। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, यीशु जब शिष्य लोगों को भेजे थे मिशन कार्य के लिए, तो उन लोग बहुत सारा चंगाई किए, लेकिन वे आके बोले कि कुछ अद्भुत ऐसे हैं जिसको हम लोग छुड़ा नहीं सकते हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि इसके लिए आप लोगों को प्रार्थना और उपवास का जरूरत है। कोई भी बुरी आत्माओं को आपको छुड़ाना है घर से, किसी के जीवन से, किसी के लाइफ में अगर कोई बुरी आत्मा काम कर रही है, तो उसको छुड़ाने के लिए हमको प्रार्थना और उपवास की जरूरत होता है। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन में एक नयापन आता है, एक जीवन हम लोग का बदलता है और हम लोग प्रभु यीशु को अधिक करीब से जानते हैं। मेरी बात साथियों, ऐसा कोई भगवान नहीं है कि फिजिकली किसी को टॉर्चर करे और वो खुश हो, नहीं। उपवास से हमारे प्रभु खुश नहीं होते, लेकिन उपवास करने से हम लोग
खुद प्रभु के और नज़दीक जाते हैं, फ़ील करते हैं करीब से। हम लोग बाहरी दुनिया में नहीं, हम लोग खुद के अंदर दुनिया में हम लोग झाँक के देखते हैं कि हम किस तरह प्रभु के साथ जुड़े हैं। फास्टिंग केवल भूख को मारना नहीं होता है, फास्टिंग का मतलब यही होता है कि हम लोग प्रभु के साथ लीन हो जाए, एक हो जाए, उसका दुख भोग को हम फ़ील कर सके, उसका कष्ट को हम लोग फ़ील कर सके, जो कि हमारे लिए वो फ़ील किया था और क्रूस पे चढ़ गया था। मेरी बात साथियों, दिखावा मत कीजिए। आज शुक्रवार का दिन है, फास्टिंग प्रेयर का दिन है, आराधना का दिन है। इस दिन में हम लोग ज़्यादातर प्रभु यीशु की वचनों पर, प्रभु यीशु की दुख भोग पर, क्रूस रास्ता पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। बहुत सारे माता-पिता हैं जो कि आज फास्टिंग करते होंगे, बहुत सारे भाई-बहनें फास्टिंग करते होंगे। सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, दिखावा मत कीजिए। जो भी आप लोग करते हो, फास्टिंग हो या प्रेयर हो, पर्सनली, इंडिविजुअली अपने अंदर ही रखिए, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु जानते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, वो हमको उसका रिवर्स देगा। मेरी बात साथियों, यही आज का संदेश है कि दिखावा नहीं करना है, खुद फास्टिंग करके प्रभु के साथ लीन होना है, उसके दुख भोग, उसकी यंत्रणा, उसकी कष्ट के साथ हम लोग को उसके दुख भोग में हम लोग को भाग लेते हुए आज के दिन को हम मनन चिंतन करेंगे। युवा साथियों, आइए परमेश्वर प्रभु यीशु से हम कृपा मांगते हैं कि आज के ये शुक्रवार का दिन हम लोग किस तरह उसी के दुख भोग को याद करते हुए खुद की पापों की प्रायश्चित कर सके, पश्चाताप कर सके और अंदर हम लोग खुद की झांक के देखें हम खुद को कि किस तरह हम लोग प्रभु यीशु की और करीब जा सके। कृपा करके आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो, आप लोग अच्छी से आज के दिन को प्रभु यीशु का दुख भोग में भाग लीजिए, खुद का जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए, फास्टिंग और प्रेयर में समय बिताएं। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान कीजिए, प्रदान करें। मेरे युवा साथियों, आपका दिन आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। जय यीशु। धन्यवाद।